श्री बृहस्पति गुरुवार व्रत की कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह नहीं ही गरीबों को दान देती थी, नहीं ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बसदेव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने उत्तर दिया, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और भी काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पहली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। जैसे वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीते कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश भाई प्रदेश भी एक बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल को जाकर लकड़ी काटता और उसे शहर में बेचता। इस तरह वह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में साधु प्रकट हुआ। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इन सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी आप सब कुछ जानते, मैं क्या कहूँ। इतना कहकर वह रोने लगा और महात्मा को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी गई है। अब तू चिंता को दूर करके मैं करने पर चलो तो तुम्हारे सब कर दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन पाठ किया करो, 5 रुपए के चने मुनक्के मंगाकर उसका प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत त्याग करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार व सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां शहर को लेकर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पति का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन न करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले गए। ले जाकर भोजन करा रहे जो रानी की दृष्टि उस खुदी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था, वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया, वह दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्वजन के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उस साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय पर तत्काल बसदेव साधु के रूप में प्रकट हो और उसी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बसदेव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिले पड़ेंगे, उनसे तू बसदेव की पूजा करना, तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बसदेव के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारा ने कथा कही। उसी रात्रि को वैद्यनाथ से नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को बंद कर दिया है वह राजा है, छोड़ देना।
वह निर्दोष है। रानी का हार उसी खुटी पर लटका कर, तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपन को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खुटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। लकड़हारे को योग्य सुंदर आभूषण देकर विदा किया तथा बसदेव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अभी अधिक बाग, कुएं, तालाब, औषधि, धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे यह सब रानी बांदी के है। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ऐसा खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देख कर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आगे अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले लाई। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बसदेव की ईश्वर के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बसदेव की पूजन करते हैं, परंतु रोजाना 3 बार कहानी का करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंदी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन के हाथ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया मेरे बसदेव की कहानी सुन ले। वो बोले हमारे तो आदमी मर गए, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोला अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो राम के मन से उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे देखा, उससे बोला, अरे भैया तुम मेरी बसदेव की कथा सुन ले। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हर्राया और जो तुलूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के आगे हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़े जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब हाल देखा तो अपने पुत्र से वह हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ दौड़ उस गुस्सार के पास गई। उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनकर वह बैल खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। रानी ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरे बसदेव की कथा सुन ली। बहन बोली, है भैया यह देश ऐसा ही है, यहाँ पहले भोजन करते हैं बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखूं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। तो कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी बाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा, वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बसदेव की कथा कही, जिसके सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, है भैया मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निरवंशी राजा है, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, है प्रभु बसदेव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बसदेव ने उस राजा के सपन में कहा, है राजा उठ, सभी सो त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुश हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने सब समाचार सुनी तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बस दे ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक वसुदेव को वध करता है, कथा पढ़ता था सुनता बस उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बस उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन वर्त करके सच्चे हृदय से जयकारा बोलना चाहिए। बोलो वसुदेव भगवान की जय।